ईरान वॉर से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट आपको अभी दे रहा हूं मैं न्यूज रूम से, क्योंकि एक ऐसा खुलासा हुआ है खामेनेई की मौत पर। जी हां, अयतुल्लाह खामेनेई की मौत पर एक इतना बड़ा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर सिर्फ भारत ही नहीं या अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चौंक सकती है। जब खामेनेई की मौत हुई तो सबसे पहले जो सवाल पूछा गया वो यही पूछा गया कि खामेनेई की एग्जैक्ट लोकेशन अमेरिकी और इजरायली सेना के पास कैसे पहुंची। आखिर जब शुरुआत में जब शनिवार सुबह यह हमला हुआ उसके बाद ईरानी सेना ने यह दावा किया था कि हमने अयतुल्लाह खामेनेई को एक सेफ जगह पे शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद भी इजरायली सेना और अमेरिकी सेना उस लोकेशन को भेदने में कैसे सफल हुई, तो इस पर कुछ रिपोर्ट्स ने कुछ नया दावा किया है और नया खुलासा किया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे न्यूज रूम के साथ ही यथार्थ गुप्ता मौजूद हैं। यथार्थ हमें इस पर पूरी डिटेल में समझाएंगे। यथार्थ, क्या अपडेट आ रही है अभी वॉर ब्रेकिंग को लेके, बताइए। खामेनेई अब मर चुके हैं जयदीप, आप जैसे कि जानते हैं, और खामेनेई की मरने की पुष्टि भी अब हो चुकी है। लगातार यूएस ये बार बार ट्रम्प बोलते आ रहे थे कि हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन खामेनेई को मार देंगे, और आखिरकार उनने वो कर दिया। अब कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि खामेनेई के मरने के पीछे उनके अपने लोगों के भी हाथ हैं। अब ऐसा बताया जा रहा है कि मोसाद और सीआईए के एजेंट्स को अंदर ही खामेनेई जहां थे वहीं मौजूद थे, या उन्हें पहले से पता था खामेनेई कहां है। और यानी आप ये कह रहे हैं यथार्थ कि खामेनेई की लोकेशन यानी खामेनेई के आसपास इर्द गिर्द मोसाद और सीआईए के एजेंट अपनी नजर बनाए रखे थे। जी हाँ। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। अब इतने बड़े नेता हैं, लगातार ट्रम्प जब धमकी दे रहे हैं कि उन्हें मारा जा सकता है, उनके साथ कुछ भी हम करेंगे, उस वक्त पूरा देश और उनकी पूरी सिक्योरिटी फोर्स ऑलरेडी बहुत कंसर्न में ही रहेंगी कि कुछ हो ना जाए। पर ऐसे मौके पे तो बहुत कम लोगों को ये जानकारी भी दी जाती है, पर तब भी ये जानकारी कैसे लीक हुई, तो इसमें लोग और एक्सपर्ट्स सब ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जानकारी अंदर से ही लीक की गई है। हो सकता है उनके कोई गार्ड हो या उनका कोई जानकार हो जो उधर मौजूद हो, जिसे पता हो, उसने ये जानकारी सीआईए और मोसाद को दे दी। और उसके बाद सीधे अटैक किया गया और उन्हें खत्म कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने यथार्थ। लेकिन एक बात जो हम दर्शकों को और हमें भी ये ख्याल रखना चाहिए कि अभी कुछ भी एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ दावा है। दोनों तरफ से जो दावा किए जा रहे हैं, और उसमें देखिए कि सवाल उठना लाजमी भी था, क्योंकि ईरान के जो टॉप लीडर, सुप्रीम लीडर हैं जो थे, माफ कीजिए, अयतुल्लाह खामेनेई, जब उनकी मौत हो गई उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी था, क्योंकि वो कोई आम चेहरा नहीं है, काफी ताकतवर चेहरा है ईरान के और खासकर मिडिल ईस्ट के। और वो 1989 से जयदीप इतने दशकों से वो राज कर रहे हैं। और 1979, 1981 में उन्होंने शपथ ली थी पहली बार। हाँ, तब वो प्रधानमंत्री बने थे। 1989 में वो सुप्रीम लीडर बन गए थे। और इतने सालों में इतनी सारी चीजें हुई, हर बार कई बार उनकी जान पे खतरा आया, हर बार वो बच के निकले, पर इस बार नहीं बच पाए। और जबकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, ईरान 12 बोलता था बैलिस्टिक मिसाइल से हमारे पास ये है वो है, आप हमारे लीडर को मार नहीं सकते। पिछली बार जब जून में यही चीज हुई थी तब ईरान ने ऐसा हमला किया था जो इजराइल के लिए भी इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल हो गया था। हमने वीडियोस देखी थी वो लाइव। बिल्कुल, वो वीडियोस काफी वायरल भी हुई थी, और बात सही भी है, क्योंकि जब ईरान के सुप्रीम लीडर इतने ताकतवर थे तो फिर उसके बाद भी ये इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए और अमेरिकी सेना के लिए कैसे संभव हो गया कि इन्होंने एक झटके में खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक बात और है जो सबसे बड़ा खुलासा, एक और है दूसरा खुलासा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, कि जब खामेनेई को मारा गया उसमें जो हथियार जो उन्होंने यूज किए थे उस पर बहुत बड़ा अपडेट आया है। वो भी अपडेट यथार्थ हमें विस्तार से बताइए, क्या अपडेट है? जयदीप, अभी तक जो हमारे सबके सामने आया है वो ये है कि खामेनेई बंकर में थे, और बंकर बहुत नीचे था जमीन के, और ये इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाती है ताकि एयर स्ट्राइक्स जो हो वो सारी एयर स्ट्राइक्स का असर कुछ ना हो। बट ऐसा बोला जा रहा है कि यूएस और इजराइल ने बंकर बस्टर मिसाइल्स का यूज किया है। ये मिसाइल एक खास तरीके की मिसाइल है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये मिसाइल जब गिरती है तो ज़्यादातर मिसाइल जब टच हो जाती हैं टारगेट को वो फट जाती हैं। ये मिसाइल ज़मीन पे गिरने के बाद फटती नहीं है, ये ज़मीन के नीचे जाती है। इसके अपने हिसाब से ये ज़मीन के जितने नीचे जाती है वो फिर जब नीचे चली जाती है उसके बाद वो फटती है, वो फ्रेगमेंट्स में फटती है, तो धमाका और ज़्यादा बढ़ जाता है उससे। और वो माना जा रहा है कि वो मिसाइल ने सबसे मेन काम किया है खामेनेई को मारने का, और उनके साथ जितने भी उनके साथी थे उनमें से कई साथी भी उसी वजह से मारे हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जो हथियार इस्तेमाल किया गया इजरायली सेना की तरफ से और अमेरिकी सेना की तरफ से वो इतना खतरनाक था कि खामेनेई
जो ईरानी सेना का दावा था कि हमने खामेनेई को अच्छी जगह पे, सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया है, ये बात अपनी जगह सही है। लेकिन जब इन लोगों को लोकेशन मिली होगी शायद खामेनेई की, उसके बाद जो इस हथियार के इस्तेमाल से उन्होंने खामेनेई को कैसे मौत के घाट उतार दिया, और सिर्फ खामेनेई को नहीं, उसके आसपास जितने भी साथी थे, सलाहकार होंगे, कुछ करीबी होंगे जो उन पे खास निगरानी रखते होंगे। और क्योंकि आप यथार्थ ये भी सोचें कि अगर सुप्रीम लीडर कहीं छिपा हुआ है, बंकर में ही भले ही क्यों ना छिपा हो, फिर भी उन्हें खास तरह की सुरक्षा दी गई होगी। इतनी सुरक्षा के बावजूद वो मिसाइल जो है वहां बंकर के नीचे जाती है, और उसके बाद जो विस्फोट होता है उसमें खामेनेई की लाशें चिथरे चिथरे उड़ जाते हैं। क्या आपको एक चीज और बताता हूँ, मोसाद जो है उसके ऑपरेटिंग ऑपरेशन से काफी करीबी माना जाता है। मोसाद ने बीते ही कुछ साल में, जब से गाजा युद्ध शुरू हुआ है, तब से मोसाद ने कई बड़े हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को दूसरे देशों में घुसकर मारा है, जिनकी लोकेशन शायद किसी को पता नहीं होगी। ये कैसे होता है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ईरान में ऐसा माना जाता है कि मोसाद का एक बहुत बड़ा जाल है, बहुत सारे एजेंट्स काम करते हैं, और लगातार ऐसी खबरें आती थी कि मोसाद का कोई एजेंट ईरान में पकड़ा गया, कुछ हो गया। ये ऐसा लगातार होता था, और इस बार भी वही अंदाज़ा है। और ये जो एजेंट्स रहते हैं, ये बहुत बड़ा अहम रोल करते हैं ऐसे किसी घटना को अंजाम देने के लिए जिसमें कोई बहुत प्रमुख व्यक्ति को मारा जाना होता है या निशाना बनाया जाना है। ट्रम्प जो बार बार ये बोल रहे थे कि मैं कभी भी उसको मार सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, वो इन्हीं लोगों के दम पे बोल रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके प्यादे वहां पे मौजूद हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए वो उन्हें सही इंफॉर्मेशन देंगे, और वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने यथार्थ। और यही वजह भी है कि जो मोसाद और CIA को जो दुनिया के सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक में गिना जाता है, तो ये उसका सीधा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी प्लानिंग की गई पहले, और उसके बाद एक प्लानिंग के तहत इसको अंजाम दिया गया, और सिर्फ खामेनेई ही नहीं बल्कि पूरे ईरान को तहस नहस कर दिया गया। हालांकि ईरान अभी भी ये दावा कर रहा है कि हम वापस फिर से हम इसका बदला लेंगे जरूर, लेकिन खैर कितना बदला लिया जाता है और खामेनेई की मौत पे क्या कुछ रिएक्ट करता है ईरान आने वाले समय में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये दो बड़ी अपडेट जो हमने आपको दी है, ये बहुत बड़ा खुलासा है, और ये जो है इस पूरे हमले के पीछे का मकसद बयां करती है कि क्यों यह हमला किया गया, और कितने सालों से इसके पीछे मोसाद या CIA की मेहनत रही होगी, उसके बाद इसको अंजाम दिया गया। फिलहाल इस दो ब्रेकिंग के बाद आपसे विदा लेता हूं, और कुछ भी ब्रेकिंग आए, इस वॉर से अपडेट, जो भी हलचल, जो भी जानकारी आएगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए India.com। धन्यवाद।